हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोहित कॉन्सेप्ट XYZ में। आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट करने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे फेमस आर्टिस्ट्स यानी कलाकार, उससे संबंधित क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कलाकार देखिएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है जो अपने महाराष्ट्र के हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं। और ये क्या हैं, तबला वादक हैं। क्या हैं दोस्तों, तबला वादक हैं। अब अगला देखिएगा इन्हीं के बारे में और डिटेल में। जाकिर हुसैन अल्लाह राखा खां के क्या हैं, ये बेटे हैं। अल्लाह राखा खां भी तबला वादक हैं। अल्लाह राखा खां क्या हैं, तबला वादक हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिएगा, शंभू महाराज। शंभू महाराज भी कहाँ के हैं, ये तो लखनऊ के हैं शंभू महाराज। और ये किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। अगला है लच्छू महाराज। लच्छू महाराज का किससे संबंधित हैं, ये कथक से संबंधित हैं। अगला देखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, ये अपने कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। कर्नाटक के हैं और ये क्या हैं, सिंगर यानी गायक हैं। क्या हैं, गायक हैं। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में आगे देखिएगा। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। यह भारत रत्न में पाने वाले छठवें कलाकार हैं। इनको भारत रत्न 2008 में दिया गया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रसिद्ध संगीत पंडित भीमसेन जोशी द्वारा तथा लता मंगेशकर और बाला मुरली कृष्ण द्वारा गाया गया था। अगला देखिएगा, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी किससे संबंधित हैं, ये हैं भारतनाट्यम से संबंधित हैं। और अगला देखिएगा दोस्तों, अगला देखिएगा इन्हीं के बारे में, हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल भी कहा जाता है। और ये एसएससी में 2015 में भी आया था। ये एसएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिएगा, अंजोली एला मेनन। ये हैं अपने वेस्ट बंगाल की, जो कि चित्रकार हैं। इनके द्वारा बनाई गई यात्रा पेंटिंग को 2006 में एशिया के आर्ट ऑफ म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली थी। कहाँ मिली थी, एशिया आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को में जगह मिली थी। अब अगला आता है पाब्लो पिकासो। ये कहाँ के थे, स्पेन के थे, जो कि क्या थे, ये चित्रकार थे दोस्तों। अब आगे देखिएगा, पाब्लो पिकासो स्पेन देश के थे तथा इनको धनबाद का प्रवर्तक माना जाता है। धनबाद से तात्पर्य एक कला आंदोलन से है, जिसमें अपने चित्रों द्वारा विचारों को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जिसमें अपने चित्रों को क्या किया जाता है, चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब अगला देखिएगा, जामिनी रॉय। ये भी कहाँ से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं अपनी। और ये क्या हैं, चित्रकार हैं। चित्रकार हैं। अब जेमिनी रॉय के बारे में आगे देखिएगा। जेमिनी रॉय अविंद्र नाथ ठाकुर के शिष्य थे और रविंद्र नाथ टैगोर के क्या थे, भतीजे थे। कौन थे, भतीजे थे। अब आगे देखिएगा, अब आता है अविंद्र नाथ ठाकुर। ये क्या थे, अपने चित्रकार थे। अब इन्हीं के द्वारा पेंटिंग भारत माता, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी भारत माता की पेंटिंग। इनके द्वारा 1905 में ही बनाई गई थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोग प्रभावित हुए थे या प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये क्या थे, चित्रकार थे। क्या थे, ये चित्रकार थे। अब इनके बारे में और आगे देखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर ये अविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर और अरविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में इसकी स्थापना की थी। अब अगला देखिएगा, विंसेंट वैन गो। ये कहाँ के हैं, ये नीदरलैंड के हैं, जो कि ये चित्रकार हैं। क्या हैं, चित्रकार हैं। इनको जीवन भर सम्मान नहीं मिला, इससे ये बहुत डिप्रेस हुए और 37 वर्ष की उम्र में इन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में दुनिया को इनकी चित्रकारी का अनुभव हुआ। दुनिया में इनको क्या हुआ, चित्रकारी का अनुभव हुआ। और उस समय से इनकी सबसे महंगी पेंटिंग में से कई पेंटिंग बिकी थी, यानी सबसे महंगी पेंटिंगें इनकी बिची थी। जो बहुत सारी पेंटिंगें इन्हीं के द्वारा बेची गई थी। इनकी मतलब इनकी आत्महत्या हो चुकी थी, फिर इन्हीं की पेंटिंगें बिची थी बाद में। ठीक है, अब आता है अगला, लियोनार्डो दा विंची। ये क्या हैं, चित्रकार हैं। क्या हैं, ये चित्रकार हैं। इनका जन्म इटली में हुआ था।
ये आज तक के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा ही सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बनाई गई। द लास्ट सपर पेंटिंग भी इनके द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी हाल में आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अमृता शेरगिल। ये भी अपनी क्या हैं, चित्रकार हैं। अब इनका जन्म हंगरी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में यंगर गर्ल, क्या इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में यंग गर्ल 2019 और एसएससी में आया था जी 2019 में, और थ्री गर्ल्स है। इनका भारत की परंपरा से बहुत गहरा जुड़ाव था। क्या था? बहुत गहरा जुड़ाव था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद कल देखते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।